सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल द्वारा यह डिक्टेशन आपको दिया जा रहा है। मैटर हार्ड है, ध्यानपूर्वक लिखें। रेडी स्टार्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सूचना तंत्र की मजबूती बहुत आवश्यक है। देश में खुफिया सूचना और आंतरिक सुरक्षा तंत्र को धार देने के लिए गृह मंत्रालय सक्रिय हो गया है। घरेलू स्तर पर नेट ग्रिड के माध्यम से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नज़र रखने के प्रयास तेज हुए हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर वार्ताओं के जरिए अमेरिका से सुरक्षा के मुद्दों पर गठजोड़ किया गया है। मार्च तक केंद्र सरकार एकीकृत साइबर सुरक्षा बल बनाने की तैयारी में है। साथ ही असम मेघालय के सीमा विवाद के समाधान को जल्द ही मूर्त रूप देने की बात कही है। सुरक्षा से जुड़ी तमाम चुनौतियों के समाधान के लिए भारत सरकार ने आसूचना तंत्र के आधुनिकीकरण की तैयारी कर ली है। आतंकियों की भर्ती के नए तरीके कौन से सामने आ रहे हैं? इस उद्देश्य के लिए किन वर्गों या समूहों को लक्षित समूह के रूप में आतंकी संगठन देख रहे हैं? उनके कौन कौन से नए गठजोड़ विकसित हो रहे हैं? इन सब बातों की रियल टाइम पर मिलने वाली खुफिया जानकारी ही भारत के विधि प्रवर्तनकारी निकायों, सुरक्षा बलों को इस बात के लिए सक्षम बनाएगी कि वे आतंकी अभियानों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करते समय सतर्क रहें। हाल के समय में जैसे यह खुफिया जानकारी भारत के आसूचना अभिकरणों ने दी है कि पाकिस्तान महिला आतंकियों और तस्करों को सीमा पार कराते हुए भारत भेज रहा है और ऐसी महिलाओं से जाली मुद्रा की तस्करी को अंजाम दिलाने की कोशिश की जा रही है। भारत के अर्धसैनिक बल को जैसे ही इस बात की सूचना मिली तो बीते माह जम्मू कश्मीर में उसने एक महिला घुसपैठिए को मार गिराया। माना जा रहा है कि पाकिस्तान अब महिलाओं को ढाल बनाकर भेज रहा है ताकि उनके पीछे आतंकी बच सकें। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एजेंसी सेंटर का गठन वर्ष 2001 में किया गया था। इसका कार्य शुरू में कारगिल युद्ध के बाद आतंकी गतिविधियों से संबंधित प्राप्त सूचना को दैनिक आधार पर साझा करना था। विभिन्न राज्यों की सहायक एजेंसी सेंटरों में खुफिया जानकारी के प्रयासों को साझा करने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल किए गए थे। मल्टी एजेंसी सेंटर देश के विभिन्न आसूचना अभिकरणों जैसे वित्तीय खुफिया इकाई, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के आसूचना अभिकरणों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित कई एजेंसियों के साथ आसूचना इनपुट साझा करता है। साथ ही यह अभिकरण आतंकवाद और देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सूचना को साझा करते हैं।
विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित एजेंसी सेंटर्स के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार और रियल टाइम में सूचना साझा की जाती है। आज ज़रूरत इस बात की है कि जिस प्रकार भारत सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को धीरे धीरे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर संगठित स्तर पर मजबूत बनाया और आतंकवाद से निपटने के लिए उसके कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र दोनों को बढ़ा दिया। समाप्त। धन्यवाद।